मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रों को बड़ा सौगात दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये स्वर्ण रेखा आदिवासी छात्र जो हॉस्टल है, इसको 520 सैया वाले अब हॉस्टल का निर्माण होगा। इसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच के माध्यम से कहा है कि 2 सालों में इसका निर्माण हो जाएगा, यानी 2027 में ये हॉस्टल बनकर पूरा तरह से तैयार है। हम उस छात्रों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसी हॉस्टल में छात्र पढ़ते हैं। अब इनको कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौगात दिया है, क्या कुछ कितना खुशी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से इतना बड़ा सौगात दिया। अब पहले इस स्थिति में रहते थे, अब बड़े भवन निर्माण किया जा रहा है। 2027 में आने वाले छात्र अब अच्छे तरीके से यहाँ रह पाएंगे। हाँ, जब बन जाएगा तो अच्छी तरह से रह। हाँ बोलिए। जब छात्रावास बन जाएगा तो हम लोग अच्छी तरह से रह जाएंगे। जब सब चीज सुविधा होगा खाने पीने का तो हम लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के आदिवासी छात्रों के लिए एक बड़ा सौगात है, क्योंकि जो छात्र हैं वो जब घर से आते हैं तो कंधे पे बोरा में चावल दाल लेकर के आते हैं। ऐसे में अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों को अब घर से अनाज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अब खाने तक व्यवस्था कर रही है। अभी तो नहीं हुआ है सुविधा, बोले हैं जब बनेगा तब ना हम लोग। अच्छा, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं हॉस्टल में रह के, अपने घर से ला रहे हैं, खा रहे हैं? हाँ, अभी तो अपना खर्चा से अपना खर्चा उठा रहे हैं। अभी तो सरकार तरफ से नहीं मिला है कुछ। लेकिन अब तो घोषणा कर दिया, सरकार नीति बना रही है कि अब छात्रों को पढ़ने का, विदेश भी जाने का मौका मिलेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, खाने पीने का सारा सुविधा सरकार दे रही है। अभी तो नहीं ना दी, देगी। हाँ देगी तब ना, तब तो हम लोग खुश हैं। कब तक आप यहाँ, कब पास आउट करेंगे यहाँ से? यहाँ से पासवर्ड तब जब यहाँ अपना लक्ष्य पूरा हो जाएगा तभी पास। तो क्या लगता है कि सरकार ने जो घोषणा किया है आज 2027 तक भवन निर्माण बन करके तैयार हो जाएगा, तो फिर रहने का मौका मिलेगा? हाँ, तो खुशी की बात है। 2027 तक तैयार हो जाएगा तो हम लोग खुश। चलिए, खुशी की बात है, क्योंकि छात्रों में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आज घोषणा की है, छात्रों के चेहरे खिल उठे हैं। क्या कहेंगे? बहुत खुशी का बात है कि यहाँ फिर से हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। अब तक तो अब जो घर से ला रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। अब तो सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को घर से लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, घोषणा तो कर दी है, रुको ना। हाँ, बट अभी हुआ नहीं है। खुशी है ना, चेहरे पर तो खुशियां झलक रही है। चेहरे में तो खुशी है, क्योंकि खुद सीएम ने आके बोल दी है। चलिए, तो हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इसी जगह पे भूमि पूजन किया है, और इस भूमि पूजन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन छात्रों को बड़ा सौगात देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे रहने वाले जो छात्र है, अब उनके सारा सुविधा, इस जब भवन का निर्माण हो जाएगा तो सभी सुविधाएं उनको मिल पाएगी। फिलहाल कह सकते हैं कि इस वक्त जो छात्र अब यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने घर से ही खाना ला रहे हैं, अपने घरों से ही खाना ला करके बना रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से अब नीतियां बनाई है छात्रों को भविष्य उज्जवल को लेकर के, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब इस भवन का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे रहने वाले छात्र और पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ा घोषणा कर दिया है। अब तो अब इस हॉस्टल में रह रहे हैं, अब बड़े भवन में रहेंगे आप। हाँ सर, ये नया बिल्डिंग बन रही है। ये हमारे छात्रावास के लिए, जो हमारे अभी तो हम लोग अपने छात्रावास में हैं, जो हम लोग की अमर से टना भगत में रहते हैं। ये नई हॉस्टल बन रही है। ये 4 तल्ला की 5 तल्ला की बन रही है। अभी इसको संन्यास करके चले गए। इस कैंपस में बहुत सारे हॉस्टल हैं। इस कैंपस में गर्ल्स की भी है बगल में, और इसमें अभी हमारे कैंपस जिसमें खड़े हैं हम लोग, उसमें 4 बिल्डिंग है, जिसमें 4 बॉयज़ की है। एक है कार्तिक गुराव, एक यदुवंश है, और एक स्वर्ण पीजी छात्रावास है। और हम लोग सबसे जूनियर छात्र हैं, जो हम लोग का अमर शहीद जरा टना भगत छात्रावास के हम लोग स्टूडेंट हैं। आज कार्यक्रम के दौरान चमरा लिंडा जो विभागीय मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसी छात्रावास से पढ़ करके आज यहाँ तक उनका सफर तय हुए। आज जो राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये 1940-45 ईस्वी का ये बातें हैं। वे इस छात्रावास में हम लोग जैसे स्टूडेंट बन के आए थे। वे अपनी पढ़ाई पूरा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई पूरा किए, और वे राजनीतिक क्षेत्र में गए, और वे अभी कल्याण मंत्री बन चुके हैं। यही कैंपस के छात्र हैं। मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा किया है कि अब जो छात्र जो अपने साथ जो गांव जाते हैं, गांव से जब वापस हॉस्टल आते हैं तो कंधों पर चावल दाल आलू लेकर के आते हैं। अब छात्रों को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उन छात्रों को खाने तक की सुविधा देगी।
कुक के भी व्यवस्था होगा, झाड़ू लगाने तक का यहाँ पे कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। हाँ सर, ये सब तो सब कुछ बोले के गए हैं। ये तो हम लोग के साथ में भी होता है। हम लोग भी घर से चावल दाल लेके आते हैं बोरी में बांध के, ठीक है। पर सर जिस तरह बोल के चले गए हैं उस तरह का काम होगी तो बहुत अच्छी बात है। पर जिस तरह बोला कि मेस कुक मिलेगी, हम लोग का खाने पीने का पौष्टिक आहार के लिए सुबह मॉर्निंग के लिए खाना मिलेगा, ये तो मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। सरकार ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए अब नीति बदली है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले 2027 में जब यहाँ पे रहने वाले छात्र पढ़ेंगे, फिलहाल कह सकते हैं कि अभी एक साधारण सा हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन जब आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि पूजन कर दिया है तो निश्चित तौर पे कल से इन पर जो कामें हैं शुरू हो जाएगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि आने वाले दिनों में छात्रों को जो भविष्य है उनकी जो स्थिति है बदलने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है कि अब जो यहाँ पे छात्र जो पढ़ेंगे अब उनके लिए खाने पीने तक की व्यवस्था की जाएगी। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़े घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। क्या है कि हम लोग को खाने के लिए तो दिक्कत तो होता ही है। अब अगर मिल जाएगा खाना पीना अगर हम लोग को सुबह शाम और दोपहर के लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक हॉस्टल में रह करके पढ़ने वाले छात्रों को क्या क्या कठिनाइयाँ होती है? सबसे बड़ी कठिनाई तो यहाँ बच्चा के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का रूम तो दे दिया है, पर उतना बच्चा को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है बैठने के लिए। तो बच्चा रूम में नहीं पढ़ सकता है, 4 गो रहता है, एक पढ़ रहा है और दूसरा मोबाइल चला रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है। एक तो खाना नहीं बनता है तो कोई अपने से बनाता है, तो वहाँ डिस्टर्ब होता ही है। तो सबसे बड़ी बात तो ही लाइब्रेरी का दिक्कत है। लेकिन जब भवन निर्माण हो जाएंगे तो उसमें सारे सुख सुविधा मौजूद रहेंगे, आपको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की भी अलग से व्यवस्था कर रही है सरकार। हो जाती है तो अच्छा बात है, पर अभी वही तो घोषणा हुआ है, अगर बन जाएगा तो फिर अच्छा बात है। ये चमरा लिंडा देखिए अभी विभागीय मंत्री है, कल्याण मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री झारखंड का। ऐसे में कह सकते हैं कि उन्होंने भी इसी हॉस्टल में रह करके पढ़ाई की थी, आज उनका सफर यहाँ तक पहुँच पाया। देखिए अगर हो जाता है तो खुशी जाहिर करेंगे चमरा लिंडा जी का, मंत्री जी का। खुश है ना आप सरकार? अभी तो खुशी है। और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम झारखंड सरकार, झारखंड प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री हेमंत सोरेन, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी इस विचारधारा के लिए। अगर आज जो घोषणा हुआ है, अगर उसमें जो हॉस्टल का आज जो भूमि पूजन किया गया है, अगर वो बन जाता है तो भविष्य में यहाँ बहुत सारे आदिवासी छात्र यहाँ पढ़ेंगे और अपने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में उसे अवश्य सही मदद मिलेगी। कहाँ के इस हॉस्टल में छात्र रहते हैं, कौन कौन जिले से लोग यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर रहे हैं? इस छात्रावास में लगभग जैसे रांची जिला, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और तमाम बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ सुदूर क्षेत्रों से यहाँ आकर अध्ययन करते हैं। क्या कहेंगे, कभी उम्मीद था कि जिस भवन में आप रह रहे हो वो एक भव्य भवन बन करके तैयार होगा? ऐसी उम्मीद तो नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा पहली बार है इस छात्रावास में जो कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे क्या बोलते हैं भव्य छात्रावास का निर्माण के लिए घोषणा किया गया है। क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं, क्या बनना चाहते हैं? अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और हम आगे सीजीएल का तैयारी भी करते हैं साथ साथ में। तो हमें जो ऐसी सीजीएल का एग्ज़ाम है उसका मैं तैयारी करता हूँ और आगे मैं एसीएस में काम करना चाहता हूँ उसमें। चलिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को बड़ा सौगात दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह से 520 शैया वाले ये छात्रावास का जो निर्माण होगा उसमें कई तरह के सुख सुविधा मौजूद रहेंगे, चाहे छात्रों के खाने की बात करें या छात्रों के कुकिंग की व्यवस्था की बात करें या फिर लाइब्रेरी की बात करें, तमाम यहाँ पे लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। बगल में एक गर्ल हॉस्टल है, वहाँ पर भी 528 शैया वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चुनाव में जो मैनिफेस्टो उन्होंने जो घोषणा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उन मैनिफेस्टो पर अब काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आदिवासी छात्रों के लिए, उनके भविष्य के लिए जो सोच को आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पे कहा सकता है कि अब झारखंड के जो आदिवासी जो छात्र है अब उनका भविष्य बदलने वाला है, क्योंकि अब वो भव्य निर्माण हॉस्टल में रहेंगे और उनका जब यहाँ पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो सरकार उसे विदेश भेजने की भी व्यवस्था करेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आज यहाँ पे भूमि पूजन किया है और अब इसमें काम भी शुरू हो जाएगा। 2027 तक एक भव्य भवन का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी छात्रों को दिया है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।